ओके, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेजुन यहाँ पे उस मोटे को बुरी तरीके से मार रहा होता है। अभी डेजुन यहाँ पे उस मोटे को मारते हुए पूछता है कि अब मेरे को सच बता कि तूने च्योल को मारने के लिए हैंगवांग को पैसे क्यों दिए थे। मैं तुम लोग को पहले बता दूं, यहाँ पे इनवान के डैड का नाम च्योल है, ठीक है। अभी सीन यहाँ पे कट होता है और हम यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पे डेजुन यहाँ पे पूछ रहा होता है क्या शोंग तुम ठीक हो। शोंग यहाँ पे जवाब देता है कि मुझे बस थोड़ा पेन हो रहा है, उसके अलावा बाकी सब ठीक है। तभी डेजुन यहाँ पे कहता है ये तो अच्छा है कि तुम्हें कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। वैसे शोंग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमने मेरे खातिर अपनी जान खतरे में क्यों डाली। तभी शोंग यहाँ पे जवाब देता है मुझे नहीं पता, वो सिचुएशन ही कुछ ऐसा था कि मैं तुम लोग को भी कुछ भी होने नहीं दे सकता था। डेजुन यहाँ पे कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, तुम्हें मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। फिर शोंग यहाँ पे जवाब देता है डेजुन तुम ज्यादा सोचो मत, तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझे क्या कहा था, ये स्ट्रीट है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम मेरी परवाह मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाके इनवान की मदद करो जितनी जल्दी हो सके, और मुझे माफ करना कि मैं इस हालत में नहीं हूँ कि अभी तुम्हारे साथ आ सकूँ। तभी इनवान यहाँ पे कहता है कि शोंग तुम बस रेस्ट करो, जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम हमारे साथ चल सकते हो, और तुम ऐसे फाइट में बहुत अच्छे हो। अभी दोनों यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। डेजुन यहाँ पे इनवान को थैंक्स बोलता है शोंग को हॉस्पिटल लेकर आने के लिए। तभी डेजुन यहाँ पे इनवान से कहता है कि तुमने हमारे मेडिकल बिल्स क्यों पे किए, मुझे पता है तुम्हारा बहुत सारा पैसा इसमें चला गया होगा। तभी यहाँ पे इनवान जवाब देता है कि छोड़ो ये सब कुछ ठीक है, और वैसे भी मैंने वो पैसे यूज किए जो मैं हैंगवांग से चुरा कर लाया था। तभी डेजुन यहाँ पे कहता है क्या ऐसा करना सही रहेगा। तभी इनवान यहाँ पे जवाब देता है हाँ जो भी हो, मेरा क्या, मेरा पैसा थोड़ी ना ये। अभी डेजुन यहाँ पे फिर से थैंक्स बोलता है इनवान को। अभी यहाँ पे इनवान कहता है कि थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने मेरे खातिर यहाँ पे हैंगवांग से टक्कर ले लिया, मेरे लिए यही सब कुछ है। इनवान यहाँ पे पूछता है वैसे उस मोटे आदमी का क्या हुआ, उसने कुछ बताया तुम्हें। अभी सीन यहाँ पे पीछे आता है, वो मोटा आदमी यहाँ पे बता रहा होता है मैंने ये इसलिए किया क्योंकि च्योल को सब पता चल गया था कि मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से पैसा वसूलता हूँ, और च्योल मुझे एक्सपोज करने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे हैंगवांग को यूज किया ताकि मैं उसे बस डरा सकूं। अभी डेजुन ये सब कुछ सुनकर यहाँ पे इस मोटे आदमी को बिल्कुल धक्का मारता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी अपना रिक्वेस्ट कैंसिल कर। तभी वो मोटा यहाँ पे कहता है ये इतना ईजी नहीं है। डेजुन यहाँ पे बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कैसे करेगा, बस जल्दी से कैंसिल कर वरना मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक मेरा गुस्सा यहाँ पे शांत नहीं हो जाता। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। डेजुन यहाँ पे इनवान को कहता है कि अगर उस मोटे को कैंसिल करना है तो उसे फेस टू फेस हैंगवांग से मिलना पड़ेगा, तभी वो कैंसिल कर पाएगा, हमें उस मोटे के साथ चलना पड़ेगा, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। तभी डेजुन यहाँ पे फोन में कुछ रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास उसका काला चिट्ठा है, उसे कैंसिल करना ही पड़ेगा। तभी इनवान यहाँ पे कहता है डेजुन मैं अकेले ही जाऊंगा उसके साथ, शोंग भी हर्ट हो चुका है, अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। डेजुन यहाँ पे कहता है इनवान को हम सब यहाँ पे एक साथ आए थे और अब हम यहाँ पे पीछे नहीं मुड़ सकते, और अभी भी हम एक साथ ही हैं, तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मेरे पास यहाँ पे खुद के रीजन है तुम्हें हेल्प करने के। हैंगल यहाँ पे सारी बातें छुपकर सुन लेता है और वो कहता है पता नहीं डेजुन क्या करना चाहता है। अब हम यहाँ पे अगले दिन एक होटल का सीन देखते हैं। यहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जोंगमिन होता है, ये भी हैंगवांग का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है। जोंगमिन यहाँ पे पूछता है होटल स्टाफ से कि सारे लड़के कहाँ पर है। तभी वो स्टाफ यहाँ पे कहता है कि मैंने उन तीनों को छुपा दिया है ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना ले। जोंगमिन यहाँ पे डोर ओपन करता है और वो देखता है यहाँ पे तीनों अंदर पड़े हुए हैं, और तभी यहाँ पे जोंगमिन फोन में कहता है कि अब मुझे समझ में आया गैंगरॉक, तुम यहाँ पे हैंगल जो फैम को इतना नफरत क्यों करते हो। इनके बॉडीज को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई है, मुझे पता है हैंगल जो फैम में सारे बंदे बिल्कुल मासूम है। तभी वो एकदम से कहता है कि तुमने डेजुन के बारे में क्या सोचा है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि गैंगरॉक यहाँ पे किसी को दफना रहा होता है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि डेजुन, इनवान और वो मोटा आदमी अभी ये तीनों यहाँ पे पहाड़ में चढ़ रहे होते हैं। इनवान यहाँ पे कहता है मोटे तू श्योर है ना कि हैंगवांग ने तुझे बुलाया है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी जंगल के बीच से हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा। और अभी एकदम से यहाँ पे इनवान का सबर टूट जाता है और वो मोटे को पकड़कर कहता है कि मुझे तेरे ऊपर शक हो रहा है, तू यहाँ पे हम सबको लेकर आया, अगर मुझे पता चला कि तू मजाक कर रहा है तो तू गया समझ। मोटा कहता है मैंने तुम लोगों को पहले भी बोल चुका है कि मेरे को यहाँ पे फेस टू फेस मिलना पड़ेगा हैंगवांग से अगर मुझे अपना रिक्वेस्ट कैंसिल करना है तो। तभी वो मोटा अपना हाथ हटाते हुए कहता है कि तुम बस अपना वादा याद रखना, मैं यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट कैंसिल कर दूंगा और तुम लोग मेरा सीक्रेट एक्सपोज नहीं करोगे और अपना मुंह बंद रखोगे। इनवान को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि ज्यादा अपना दिमाग चलाने की कोशिश मत करना, जल्दी से अपना रिक्वेस्ट कैंसिल करना और वापस आ जाना, वरना तुझे पता है कि तेरे साथ क्या होने वाला है। अभी ये तीनों यहाँ पे हैंगवांग के अड्डे में पहुंच जाते हैं। अभी वो मोटा आदमी ग्रुप के पास जाकर कहता है कि मेरा नाम हिंग्यू है और मेरा यहाँ पे मीटिंग है तुम्हारे बॉस के साथ। वो लड़का यहाँ पे कहता है कि बॉस अभी यहाँ पे नहीं है, तुम्हें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी डेजुन और इनवान यहाँ पे पेड़ के पीछे से सब कुछ देख रहे होते हैं। इनवान यहाँ पे कहता है कि हैंगवांग के कितने सारे हेडक्वार्टर्स होंगे जहाँ पे ये लोग डील करते होंगे, ये वाला हेडक्वार्टर तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इनवान यहाँ पे कहता है कि वहाँ देखो कोई आ रहा है उसके पास। डेजुन यहाँ पे गैंगरॉक को एकदम से देख के बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और वो सोच रहा होता है ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी यहाँ पे गैंगरॉक उस मोटे आदमी के पास आता है और वो मोटा बिल्कुल डर जाता है। डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है ये तो एक पहाड़ जैसा लग रहा है मेरे को। डेजुन यहाँ पे डिसाइड करता है कि जितना हो सकता है मैं यहाँ पे फाइट नहीं करूंगा और जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा। तभी गैंगरॉक यहाँ पे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं थोड़ा लेट आ गया, मैं कुछ काम से गया था, वैसे मेरा काम यहाँ पे मेरे आदमी लोग करते हैं बट यहाँ पे बात थोड़ी अपने आदमी की थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये खुद अपने हाथों से करूँ। वैसे मैंने सुना है कि तुम अपना रिक्वेस्ट कैंसिल करना चाहते हो। तभी वो मोटा यहाँ पे कहता है कि मुझे अपना रिक्वेस्ट यहाँ पे कैंसिल करवाना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे टारगेट को वार्निंग लाउड एंड क्लियर समझ में आ गई है। अभी गैंगरॉक यहाँ पे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैंसिल करवाना चाहते हो या नहीं, जब तक तुम अपना बाकी का अमाउंट यहाँ पे पे नहीं कर देते। तभी वो मोटा यहाँ पे कहता है मैं तो कैंसिल करवाना चाहता हूँ, तो तुम सबको किस चीज का पैसा चाहिए। तभी वो मोटा यहाँ पे मनी मन कह रहा होता है कि मुझे ये डील यहाँ पे कैंसिल करना ही पड़ेगा वरना मेरे पैसे वसूली वाले सीक्रेट यहाँ पे लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएंगे, मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मैं सारे पैसे पे कर दूंगा। तभी एकदम से यहाँ पे गैंगरॉक कहता है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे पैसे वसूली वाले सीक्रेट लोगों को बता दूं। तभी वो मोटा यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता, अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम लोग मेरे को डराने वाले हो।
गैंगरोक यहाँ पे कहता है कि डराना, और वो भी तुझे, ये तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू मेरी बातों को किस तरीके से ले रहा है। गैंगरोक यहाँ पे एकदम से कहता है कि मुझे तेरे साथ एक डील करना है, मैं चाहता हूँ कि तू अपना पैसा वसूली कंटिन्यू रखे और जितना भी पैसा होगा उसका हाफ तू हमें देगा। गैंगरोक यहाँ पे कहता है कि मेरा वादा है तुझसे, मेरे आदमी तेरे राइट हैंड तो छोड़ो तेरे हाथ पैर बनने को भी तैयार हो जाएंगे। तभी मोटा यहाँ पे कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, इसका तो कोई चांस ही नहीं है, मेरा सीक्रेट वैसे भी ऑलमोस्ट लोगों के सामने आ ही गया है, अगर मैं फिर से ऐसा करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। गैंगरोक कहता है अगर ऐसा है तो मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा और तेरे वसूली के बारे में किसी को जानने का मौका ही नहीं दूंगा। और गैंगरोक यहाँ पे कहता है कि तेरे पैसे वसूली के बारे में जो भी जानेगा या जानने की कोशिश करेगा वो धीरे धीरे इस दुनिया से गायब होता चला जाएगा। ये सारी बातें सुन के इनवान बिल्कुल टेंशन में आ जाता है और वो कहता है अब मेरे डैड तो इसमें और ज्यादा फंसते जा रहे हैं। तभी गैंगरोक यहाँ पे एक स्माइल देते हुए कहता है और वो दोनों भी जो यहाँ पे कोने में छुपकर हमारी बातें सुन रहे हैं और जो तुम्हें धमकी दे रहे हैं, अभी एकदम से यहाँ पे हैंगवांग के बंदे बाइक में आकर दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी डेजुन यहाँ पे कहता है ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें पहले से पता था कि हम यहाँ पे छुप के बैठे हैं। इनवान यहाँ पे कहता है लेकिन कैसे, और हमें यहाँ पे एकदम से शियोंग का फेस दिखाया जाता है। अभी डेजुन और इनवान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उन्हें क्या करना चाहिए और डेजुन यहाँ पे सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं कि अभी उसको उस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। गैंगरोक यहाँ पे चिल्लाकर कहता है कि ये दोनों छोटे चूहे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन दोनों का मुंह तोड़ के मेरे पास लेकर आ। तभी सारे गुंडे यहाँ पे एक साथ दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उनमें से एक बंदा यहाँ पे अटैक करता है, डेजुन वहाँ पे अटैक को डॉच कर लेता है और एकदम से धक्का मार के इनवान को साइड कर देता है और बाकी लड़के यहाँ पे सभी डेजुन को मार रहे होते हैं और डेजुन यहाँ पे मन ही मन सोच रहा होता है अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे मार खाता रहा तो मैं खुद ही यहाँ पे मर जाऊंगा अपने। और हम यहाँ पे देखते हैं कि इनवान यहाँ पे नीचे गिरा पड़ा होता है। अभी सारे गुंडे यहाँ पे आगे से डेजुन को मारने के लिए आ रहे होते हैं और डेजुन को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से एक पत्थर उठाता है और आगे वाले बंदे को कस के दे मारता है, जिससे वो बंदा वहीं पे बाइक से गिर जाता है। और एकदम से यहाँ पे डेजुन बिना टाइम वेस्ट करे एक आयरन रॉड उठाता है और वहां से साइड से आ रहे बंदे के टायर के बीच में फेंक कर मारता है, जिससे वो बंदा दोनों यहाँ पे नीचे गिर जाता है। फिर डेजुन यहाँ पे भागता हुआ जाता है और एक कस किक मारता है एक बंदे के फेस में। अभी सारे बंदे यहाँ पे नीचे गिरे होते हैं और डेजुन यहाँ से भाग रहा होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं डरपोक भी दिख रहा हूँ तो मेरे को अपनी जिंदगी यहाँ पे पहले बचानी पड़ेगी। डेजुन यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो उस मोटे को हॉस्टेज बनाएगा और वो यहाँ से निकल जाएगा। डेजुन यहाँ पे भागते हुए जाते हैं उस मोटे को पकड़ने के लिए, उस मोटे को पकड़ने वाला होता है कि तभी यहाँ पे गैंगरोक यहाँ पे मिट्टी खोदने वाली एक टूल फेंक कर मारता है। तभी गैंगरोक यहाँ पे पीछे से कहता है डेजुन, हैंगल जो फैम का मेंबर, क्या तुझे फाइट करना आता है? डेजुन यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो जाता है, ये मुझे कैसे जानता है, क्या ये मुझे फॉलो कर रहा था और इसे कैसे पता था कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ? तभी गैंगरोक यहाँ पे डेजुन को कहता है कि मैं तुझे अपने हाथों से मार डालूंगा। डेजुन यहाँ पे खुद से कह रहा होता है ये तो मेरे पास ही आ रहा है। डेजुन यहाँ पे सोच रहा था अगर ये ग्योंग जितना स्ट्रॉन्ग निकला मैं तो गया काम से, आज मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि इनवान अभी तक नीचे सोया हुआ होता है। तभी एकदम से यहाँ पे गैंगरोक डेजुन को कस के पंच मारता है और डेजुन यहाँ पे इस पंच को अपने शोल्डर से ब्लॉक करता है, जिसके कारण वो बिल्कुल हवा में उड़ते हुए जाके एक पेड़ से टकराता है। डेजुन यहाँ पे पंच को खा के सोच रहा होता है हो गया मेरा तो बस काम। तभी गैंगरोक यहाँ पे डेजुन के पास आकर कहता है कि तेरे अंदर तो बहुत ज्यादा गट्स है जितना मैंने सोचा था। तभी गैंगरोक यहाँ पे एक और पंच फुल स्पीड में ऊपर से मारता है और डेजुन यहाँ पे बिना टाइम गवाए एकदम से कूद जाता है, जिसके कारण पंच उसके पैर में लगता है। डेजुन यहाँ पे दर्द से चिल्ला रहा होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है क्या इसने मेरा पैर तोड़ दिया एक ही पंच। तभी गैंगरोक यहाँ पे डेजुन के बालों को पकड़ते हुए कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे को इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? और घसीटता हुआ लेके जाता है डेजुन को और जाते हुए कह रहा होता है कि तूने और तेरे हैंगल जो फैम ने जो भी मेरे साथ किया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? तूने मेरे आदमियों को भी मारा है बाहर। और गैंगरोक यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो भी डेजुन के साथ वही करेगा जो हैंगल ने ग्यूंग के साथ किया था। तभी गैंगरोक यहाँ पे डेजुन का फेस पकड़ के आग में डालने वाला होता है और डेजुन यहाँ पे अपने आंखें बंद करके सोच रहा होता है कि आज से सब कुछ खत्म होने वाला है। और वो एकदम से नियोन की बातें याद करता है जब नियोन ने उसे कहा था कि एक दिन ये फाइट तुम्हें जान से मार डाले। और एकदम से यहाँ पे गैंगरोक अजीब सा शक्ल बनाता है। वो देखता है कि यहाँ पे डेजुन हार मानने को तैयार नहीं है। वो अपने हाथों से यहाँ पे जलती हुई लकड़ी के टुकड़ों को उठाता है और यहाँ पे गैंगरोक के फेस में दे मारता है और डेजुन का हाथ पूरा जल जाता है और वो लेकिन फिर भी यहाँ पे हार नहीं मानता। वो भागता हुआ जाता है और मिट्टी खोदने वाले टूल को अपने हाथों से उठा के गैंगरोक के पेट में दे मारता है और वो कहता है गैंगरोक को कि मैं अभी नहीं मर सकता। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि गैंगरोक को कुछ भी असर नहीं होता। तभी गैंगरोक यहाँ पे कहता है कि तुझमें तो बहुत ज्यादा दम है। और तभी गैंगरोक यहाँ पे अपने हाथों से उस टूल को बीच से तोड़ डालता है और एक कसकर पंच मारता है डेजुन के फेस में और डेजुन यहाँ पे बिल्कुल धूल चाटता हुआ नीचे गिरता है। गैंगरोक यहाँ पे डेजुन को कहता है कि तूने सर्वाइव करने के लिए जलती हुई आग में अपना हाथ डाल दिया, तूने बिल्कुल मुझे इंप्रेस कर दिया। मैंने सोचा था कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, लेकिन मैं तेरे को एक और चांस देता हूँ और ये चांस है हैंगवांग को ज्वाइन करने का। अगर तूने हैंगवांग को यहाँ पे ज्वाइन किया तो तू जिंदा रहेगा, वरना तेरे पास मरने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तेरे को एक्सेप्ट कर लूंगा, हो सकता है कि तू बचने के लिए मुझे झूठ भी बोल सकता है, इसलिए तुझे यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। तभी गैंगरोक यहाँ पे ऑर्डर देता है उसे लेकर आओ। अभी यहाँ पे उसके बंदे एक इंसान को गाड़ी की डिक्की से निकाल के डेजुन के पास फेंक देते हैं। गैंगरोक यहाँ पे चिल्लाकर कहता है उठाओ उसे और जिंदा दफना दे। डेजुन यहाँ पे कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं एक जिंदा इंसान को यहाँ पे दफना दूं? गैंगरोक यहाँ पे जवाब देते हुए कहता है ये तो स्ट्रीट का रूल है, या तो मरो या तो किसी के हाथों से मरो। चलो जाओ अभी मेरे को प्रूफ करके दिखाओ कि तुम हैंगवांग को ज्वाइन करना चाहते हो। तुझे अच्छे से याद होगा ये कौन है, ये वही बार वाला बंदा है जिसने तेरे दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचाया। डेजुन यहाँ पे बिल्कुल सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। गैंगरोक यहाँ पे पीछे से चिल्लाकर कहता है कि जल्दी कर वरना तू और तेरे दोस्त दोनों यहाँ पे मारे जाएंगे। डेजुन यहाँ पे पार का फेस देखकर सोच रहा होता है क्या मैं अपने आंखें बंद करके इसको दफना दूं? वैसे भी तो ये एक बुरा आदमी था और इसने शियोंग को भी मौत के घाट उतार दिया था।
तभी एकदम से डेजुन अपना हाथ ऊपर उठाता है और वो कहता है कि मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे सर्वाइव करना ही पड़ेगा, और एकदम से दे मारता है। गैंगरुक ये सब कुछ देखकर कहता है कि कोई फायदा नहीं है, तुम कितने अच्छे फाइटर हो, क्योंकि तुम्हारा दिल तो बिल्कुल मासूम है। तभी डेजुन यहाँ पे फाइट वाले पोस्ट में खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा, लेकिन एटलीस्ट मैं तेरी तरह तो जिंदगी नहीं जीना चाहता। तभी गैंगरुक यहाँ पे एकदम से एक पंच आगे बढ़ाता है। अभी सीन यहाँ पे कट होता है और हम यहाँ पे गैंगरुक की आवाज सुनते हैं, दफना दो इसे। डेजुन यहाँ पे कह रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो मेरी पूरी बॉडी की हड्डी टूट चुकी है, मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कीचड़ का टेस्ट क्यों आ रहा है। डेजुन के यहाँ पे एक आखिरी बार पूरे लाइफ का फ्लैशबैक आ रहा होता है। तभी एकदम से यहाँ पे एक और बंदा डेजुन के साइड में आकर गिरता है। तभी ऊपर से एक आवाज़ आती है, डेजुन क्या तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर। यह हैंगल ने यहाँ पे सबको मार के नीचे गिरा दिया होता है। तभी हैंगल यहाँ पे कहता है, और भाई कैसा लग रहा है वापस जिंदा होकर। तभी यहाँ पे हैंगवांग के बाकी गुंडे भागकर आ रहे होते हैं। हैंगल यहाँ पे कहता है कि ये लोग अभी तक खत्म नहीं हुए। तभी एकदम से एक बंदा हैंगल को कस के रॉड से मारता है और हैंगल एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है। तभी हैंगल यहाँ पे कहता है, तूने इससे पहले कभी किस किया है, और एकदम से कस के किक मारता है उस बंदे के फेस में। तभी बाकी बंदों की यहाँ पे फटके चार हो जाती है। हैंगल यहाँ पे भागता हुआ जाता है और सारे बंदे को लात और घुसे एक साथ मार रहा होता है और लास्ट में एक किक कस के मारता है एक बंदे के फेस में। तभी डेजुन यहाँ पे हैंगल को कहता है, माँ कसम तुझे वापस देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तभी एकदम से यहाँ पे हैंगल कुछ नोटिस करता है। यहाँ इनवान को यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो हैंगल के सामने। तभी इनवान यहाँ पे कहता है, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्या हम साथ में सेल्फी ले सकते हैं। तभी डेजुन यहाँ पे कहता है हैंगल से, तुमने मुझे ढूंढा कैसे। हैंगल कहता है, तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तुम लोग कुछ अजीब करने वाले हो, तो मैंने तुम लोगों को फॉलो किया, और ऐसा नहीं है कि मैं बोर हो रहा था, एक्चुअली मेरे पास करने को कुछ था नहीं। और तभी मैं हैंगवांग के एक बंदे को मारने के लिए चला गया और तभी तुम लोग वहाँ से गायब हो गए। फिर मैंने बाइक्स की आवाज़ सुनी तो मुझे पता चल गया कि तुम लोग यहीं पे हो गए। हैंगल पूछता है डेजुन से, वैसे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। डेजुन यहाँ पे हिचकिचाते हुए कहता है, वो मेरे दोस्त का डैड यहाँ पे मुसीबत में था तो मैं उसे बचाने के लिए आ गया। डेजुन यहाँ पे हैंगल से पूछता है, वो बड़ा आदमी हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव मेंबर और वो मोटा आदमी, क्या तुमने उन दोनों को कहीं जाते हुए देखा है क्या। डेजुन यहाँ पे हैंगवांग के एक आदमी के मुंह पे पकड़ते हुए कहता है कि बता वो एग्जीक्यूटिव और मोटा आदमी कहाँ पर गया। तभी वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता, गैंगरॉक ने मेरे को यहाँ पे ऑर्डर दिया तुम लोगों को दफनाने को, और फिर वो लोग वहाँ से चले गए। प्लीज़ मुझे मत मानना, मैंने वही किया जो गैंगरॉक ने मेरे को करने को कहा। तभी हैंगल यहाँ पे सोच रहा होता है क्या गैंगरॉक भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। तभी हैंगल यहाँ पे कहते हैं उस आदमी को, सुन मेरी बात ध्यान से, जाकर बता दे गैंगरॉक को उसने डेजुन को दफनाया, मैं उसे दफना दूंगा अब। तभी वो लड़का कहता है, अगर गैंगरॉक को पता चला तो वो मुझे मार डालेगा। तभी हैंगल उसे गड्ढे में धक्का मारते हुए कहता है कि तुझे बस गैंगरॉक से डर लगता है, हैंगल जो फैम से नहीं। अभी हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे इनवान बिल्कुल बिजी होता है हैंगल के साथ सेल्फी लेने में, और यहाँ पे हैंगल भी बिल्कुल पोज दे रहा होता है। डेजुन यहाँ पे कहता है, मुझे इसके डैड को बचाकर इनवान को उसकी फैमिली के पास भेजना ही पड़ेगा। लेकिन इनवान को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो यहाँ पे कह रहा होता है, सर यहाँ पे नाम लिख दो मेरे हाथों में, सर मैं टैटू करवा लूंगा बाद में। डेजुन यहाँ पे कहता है कि हमें गैंगरॉक को हमेशा के लिए खत्म कर देना पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम मुझे क्या कहने वाले हो, लेकिन क्या हैंगल तुम हमारा साथ दोगे। इनवान यहाँ पे कहता है, सर आपको ज़रूरत नहीं है इसमें इन्वॉल्व होने का, मैं खुद से कोई रास्ता निकाल लूंगा। तभी हैंगल यहाँ पे कहता है, अच्छा तू कर लेगा, फिर तो सही है। और फिर वो यहाँ पे डेजुन को लेकर जाने लगता है।